लगा रहा कि किसी तरह से पहाड़पुर मैंने 2000 से देखा है। 2010 में मैं चुनाव लड़ा था, कुछ ही मत से हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार हम पहाड़पुर में, चाहे आप पूर्वी सरिया, पश्चिमी सरिया, बलुआ, चाहे मनकरिया हो, चाहे कमाल पिपरा हो, चाहे पहाड़ कोटवा प्रखंड हो, चाहे दक्षिण नौनिया, उत्तरी नौनिया से लेकर के यहाँ तक आप भरवलिया चले जाइए, चाहे यहाँ आपको मझरिया हुआ, चाहे पूर्वी सरिया, पश्चिमी सरिया, बहुत सारा, सब पंचायत के लोग हम जाते थे। आप लोग एक बार जरूर आए हैं सभी पंचायत से। हमको लगता है कि 25-30 की संख्या, 40 की 50 की संख्या में जो कार्यकर्ताओं को बुला गया है। ये आम सभा नहीं है। मैं प्रखंड अध्यक्ष जी को, अशोक जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कठिन परिश्रम करके, सभी हमारे पंचायत अध्यक्ष, अभी हम नाम लेंगे सबका, सब लोग, ये श्रद्धा है मेरे प्रति। मैं मतलब इसका जिंदगी भर आसान नहीं उतार पाऊंगा कि आपने अपना इतना टाइम दिया। गठबंधन में हम लोग हैं, एनडीए में 2020 में हम चुनाव हार गए। चुनाव हारने जीतने से नहीं, लेकिन आपने इतनी बड़ी ताकत दिया है कि आज मैं एक एनडीए का एक घटक दल है जो पूरे देश में ऐसा घटक दल है, उसको 5 लोकसभा मिला और 5 जीतने का काम किया। उस पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। मैं, हमारी पहचान आप है, हम आपके बदौलत हैं। आपसे पहचान मिली है, विधायक आप लोगों ने बनाया, चुनाव हार गया, उसके बावजूद हमारे नेता चिराग पासवान जी ने प्रदेश की बागडोर दी। पार्टी भी टूट गई 10 दिन पहले, थोड़ा सा ध्रुव जी, तो पार्टी टूटने के बाद हम लोग गठबंधन की तैयारी किए। 5 साल गठबंधन की तैयारी की। एनडीए गठबंधन से हम लोग चुनाव जीते थे, एनडीए की तैयारी किए, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिन पहले गठबंधन टूट गया। पार्टी ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाना। उसके बावजूद हमारे नेता चिराग पासवान 3-4 सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया और मैं आपके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा और 33,000 वोट पाने का काम किया। निश्चित रूप से पीड़ा हुई, लेकिन 33,000 जो हम लोगों का आशीर्वाद मिला है, मैं उनका शुक्रिया जिंदगी भर करूंगा। 33,000 लोगों ने मेरे काम को, लेकिन हम लोग थोड़ी चूक हुई। जैसा कि अशोक मिश्रा जी बता रहे थे कि हम लोग 5 साल के लिए विधायक आपने बनाया, आपके मुहर से हम विधायक बने, आपके बटन दबाने से हम विधायक बने। आप उठा लीजिए कोई पंचायत, सभी पंचायत 16 के लोगों ने अपने दिमाग में सोचिए कि आपके पंचायत की स्थिति क्या थी। आपके पंचायत में चाहे टिकुलिया, गढ़वा, मैं कितना बलुआ किसका नाम करूं, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको लगभग मैंने पक्की, चाहे ठोक भरवलिया जहां सोलिंग भी नहीं था, आज पूर्वी सिसवा से उठा लीजिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर पंचायत में मैं मुखिया से ज्यादा काम किया है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले उसको बता नहीं पाए। अगर मैं फिर आप लोग हमारे मालिक हैं, आप लोग के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए। महिलाएं भी हैं, हमारी आधी आबादी है। दुर्गा पूजा आ रहा है, नारी शक्ति का समय कल से शुरू हो जाएगा। एक बार जरूर सोचिए कि मैं 15 महीना 18 महीना कोरोना काल था। कोरोना काल में भी कोई ऐसा सेंटर नहीं था जहां जाकर, कोरोना काल में लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में मैं जाकर पहले खाना खाता था कि कैसा खाना शासन प्रशासन ने बनाया। सब गांव के लोग सोचिए, थोड़ा जाइए 2015 से 20 के बीच में। मैं इसलिए आप लोगों को सोचने के लिए कह रहा हूं कि आप देखिए आपके पंचायत में कितना रोड बना था, कितना जगह बिजली लगा था। पहले एक बार सोचने की बात है। हम राजनीति करते हैं, लेकिन मैं सर्व समाज का राजनीति करता हूं। मेरे लिए चाहे कोई भी हो, जो मेरे साथ है वही मेरा भाई है, मैं ये जानता हूं। किसी भी जाति मजहब में नहीं, उसमें उसके चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे दल का ये वो नहीं है, लेकिन मैंने काम किया
लेकिन इसका तो थोड़ा सा है कि हमारे लोग अगर घूम करके बता देते सबसे कि ये रोड ये विधायक जी के रीजन में कौन कौन रोड बना है। आज भी जो रोड बन रहा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो रोड मैं उसी 18 महीने में बनवा दिया होता जो आज बनवा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एनडीए की मर्यादा है, मैं प्रदेश का नेतृत्व करता हूं, हमारे गठबंधन के ही यहां से हैं। चुनाव लोकसभा बीता है, राधा मोहन जी हमको बुलाए, मैं प्रदेश में पूरे जिले में भ्रमण करने का काम कर रहा था, उनके नॉमिनेशन में भी आया था मैं, और उन्होंने आग्रह किया कि जबकि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन उनके आग्रह पर चुनाव के दिन मैंने एनडीए के पक्ष में सब बूथ पर जाने का काम किया, सबसे वोट मांगने का काम किया। हम गठबंधन की मर्यादा समझते हैं, ठीक है 2020 में मेरा गठबंधन टूट गया, हमको भाजपा से चुनाव लड़ना पड़ा, भाजपा के खिलाफ, लेकिन ये चलता रहता है। और एक चीज मैं बता दूं अशोक मिश्रा जी, ऐसा मत समझिए पीपल पत्ता ये सब मत नाम लीजिए। आपका बेटा, मैं जब चुनाव लड़ने आया था तो मैं कहा था मैं नेता बन के नहीं, आपका भाई और बेटा बन के काम करूंगा। और गोविंदगंज से तो मेरी पहचान है, इसके साथ समझौता कहां हो सकता है। चुनाव समय आने दीजिए, आज हमने कुछ समय से पहले नहीं कुछ बोला जाता है, समय पर होगा। और चुनाव आप लोग तैयारी शुरू कर दिए, मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, आप लोग खाली इतना करिए, हमारे लिए टाइम नहीं, सिर्फ हर वार्ड के लोग आए हैं, हर वार्ड से 2-4 लोग आए हैं, सिर्फ अपने अगल बगल खाली चिंतन मनन करिए कि मेरे समय कितना मैंने काम कराया था और आज से लेकर के पीछे तक कितने माननीय लोग कितना काम कराए हैं। अगर हम लगे कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा सबसे बेहतर काम किया है तो अगल बगल जाकर के हमारे लिए आप जरूर उनसे बात करिए कि आने वाले चुनाव में हम लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। गठबंधन है, बड़े नेता बैठेंगे, पहले हम नहीं कुछ बोल सकते, हम भी गठबंधन दल में सीट शेयरिंग में बैठेंगे। प्रदेश स्तर के जो बैठक होगी सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे, हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बैठेंगे, मांझी जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके विधायक अनिल कुमार जी वो भी बैठेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आपका बेटा, आपका भाई राजू तिवारी भी बैठेगा उस बैठक। और मैं किसी भी पहाड़पुर के गांव में गया हूं, जो लोग कहा है फंड तो आपके आशीर्वाद से, कोई मेरे पुश्तैनी थोड़ी ना, आपने हमको विधायक बनाया, वो आपने इतना ताकत दिया तो मैंने आपका काम किया। मैं उस पे एहसान नहीं दिलाना चाहता, वो एहसान नहीं है, मेरा धर्म था, आपने हमको चुनाव जिताया, आपने हमको इस लायक बनाया तो मैंने आपका काम किया। लेकिन जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़े मालिक आप लोग हैं, आप लोग मालिक लोग हैं। आप लोग को जरूर चिंतन करना पड़ेगा कि आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका भाई राजू तिवारी पहले से और इनमें से कौन बेहतर है, ये आपके हाथ में मैं छोड़ना चाहता हूं। हमारे पास कोई आया हो, कोई भी मेरे पास आया हो, गरीब दुखिया आया हो, तो मेरे पास जो भी रहा है मैं उसका मदद किया हूं। ब्लॉक की स्थिति क्या है आपसे नहीं, प्रमुख जी बैठे हैं, मैं बहुत सरकार अपनी सरकार है, निश्चित रूप से मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज पहली बार मैं बता दूं आपको, बाढ़ आया है, पुछरिया में 20 घर गंगा में विलीन हो गया, 3-3, 2-2 मंजिला घर विलीन हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है, जिंदगी भर में कोई 3-4 पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी घर बनवाता है, उसका घर गंगा में विलीन हो गया। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। अगर ताकत रहेगी आपकी तो किसी प्रशासन शासन की हैसियत नहीं है कि गंगा में विलीन जाए, वहां काम नहीं हुआ, वहां काम नहीं हुआ। तो आप लोग सब कुछ मालिक है,
हमारे बीच देखिए, हमको फोन आया आज कि हमको नहीं बुलाए, हमको नहीं बुलाए। मैं पहाड़पुर में लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं जिनको बाई नेम से जानता हूं, बाई नेम से जानता हूं। और घर की तो बात नहीं है, किसी का ऐसा घर है जिसके घर पे मैं नहीं कभी गया हूं, हाथ खड़ा कर दे। सबके घर पे गया हूं, चाहे वोट मांगने गया हूं और चाहे रोड का उद्घाटन भी मैं करने जाता था तो पूरा गांव में पैदल घूमता था। क्योंकि हम जिसके बदौलत हैं उसके गांव में जाएंगे तो सबसे मिलना मेरा कर्तव्य है। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा, कल आप लोग पूजा पाठ की भी तैयारी करना है, बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन आप लोग ही हमारे सब कुछ है। भाग्य विधाता कहिए चाहे जो कुछ कहिए, सब हम तो भी सम्मानित कर रहे थे। गरीब दुखिया की फौज है मेरे पास धन्ना सेठों की कमी नहीं है। हमारे पास गरीब पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरा नेता जाति पाति मजहब से ऊपर उठ करके सबका विकास, सबका काम करना जानता है। चिराग पासवान युवाओं की सोच रखते हैं, चिराग पासवान महिलाओं की सोच रखते हैं। कुछ लोग माई समीकरण मानते हैं, कुछ लोग कुछ समीकरण बनाते हैं। हमारे नेता बिहार में सबसे ज्यादा अभी संख्या किसकी है? युवाओं की है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर अधिकार है तो महिलाओं की है। हमारा जो नेता की सोच है यंग वाई, तो महिला और युवा की सोच है, उसमें जाति पाति वाली बात हम लोग नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी ने आज भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आप लोग कैसे बात है, उनकी सोच है कैसे बिहार अपना गौरवशाली इतिहास, कैसे बिहार का गौरवशाली इतिहास है उसको पुनः बिहार पावे। बिहार को क्या है, कुछ लोगों के शासनकाल में बिहार क्या था। हम ही लोग जब दियारा के किनारे रहते थे, 2000 में हमारे छोटे भाई एमएलए बने थे, तो आप लोग को पता नहीं है कि कितना आतंक था दियारा में, लेकिन आज शांत है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, इससे नकारा नहीं जा सकता। अब किसी के पास, अब सुनते हैं कि रावण के दरबार में विश्वकर्मा भगवान घूमते रहते थे, तब वो जमाना तो है नहीं कि विश्वकर्मा तुरंत सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन निश्चित रूप से बिजली की व्यवस्था हो तो ट्रांसफार्मर नियमावली है 24 घंटा में हो। निश्चित रूप से संकटे से कोई मरता हो, आग लगी है तो तुरंत उसको पहुंचना चाहिए रिलीफ आपदा फंड से, लेकिन इसमें देरी हो रही है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। शासन प्रशासन, हमको भी जिम्मेदारी मिली है। कल मैं पूर्णिया गया था, पूर्णिया से कोसी तटबंध टूट गया था, हम चिराग पासवान जी के साथ कोसी, सहरसा, मधेपुरा वहां थे। कल शाम को आए, यहाँ पर भी कार्यक्रम था लेकिन बारिश के चलते रद्द हो गया था। हमको प्रखंड अध्यक्ष जी, अशोक जी और सभी हमारे प्रखंड की कमेटी के लोग कहे कि नहीं, इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर के दिन, आज गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, इस दिन हम लोग कर लेंगे। हम कहे चलिए बहुत अच्छी बात है, करिए। हम सुबह चले हैं, आए हैं, और फिर हमको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है अपने प्रदेश कार्यालय में, तो मैं आज चला जाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर लगभग सबके पास होगा। तो आपका सेवक है, हमारे घर, हमारे अनुपस्थिति में हमारे सबसे छोटे भाई निरंतर रहते हैं, जिसके यहाँ से दुख सुख में निमंत्रण कार्ड आता है, निश्चित रूप से वो जाने का काम करते हैं। हम लोग आप लोगों के बदौलत है, हम लोग आप लोग से दूर नहीं रह सकते। जो कुछ है, जो कुछ नाम पहचान है, आज आपके आशीर्वाद से मैं जरूर इस लायक हूँ कि 10, 20, 50 विधायक पे अकेला आपका भतीजा, आपका बेटा भारी। इतनी ताकत मेरे पास है, इतनी पैरवी मेरे पास है कि किसी अधिकारी को अन्याय नहीं करने देंगे। मेरी इतनी ताकत है। कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, अगर चाहेगा किसी गरीब दुखिया पर अन्याय करना तो मैं नहीं होने दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये ताकत आपने दिया है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से जो भी लड़ाई होगा लड़ने का काम करूंगा। बहुत कुछ बातें हैं, आप लोग आज मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भावुक हूँ कि आज पूजा कल से है, सब लोग गांव गांव में तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी संख्या में आप लोग आने का काम किए। और मैं सबसे गया मिलने के पीछे, सम्मानित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि आज बहुत लोगों से, सभी बहुत सारे चेहरे, सब मेरे जाने पहचाने चेहरे, सबसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं खेद जरूर व्यक्त करता हूं आप लोगों से, क्योंकि आपके बदौलत मेरी पहचान है। मैं पिछले
3 साल 3.5 साल से मैं हमको जिम्मेदारी मिली है पूरे बिहार की, इसलिए आपसे थोड़ी दूरी है। लेकिन हम इसके पीछे हमारे भाई रतन तिवारी जी हों, चाहे हमारे एक राजन तिवारी जी भी आकर के रहते हैं, तभी हम लोग सब लोग भाई। गोरख जी भी हैं, उनको भी हम हमेशा बोलते रहते हैं। हमारे मजबूत धनंजय जी, हमारी टीम भाई ही नहीं, हमारे टीम हमारे धनंजय, हमारे बहुत सारे लोग हैं। अशोक मिश्रा जी, धनंजय जी है, चंदन। मैं किसी को कहता हूं कि ये काम जाकर करवाइए तो अपना काम छोड़ करके जाने का काम करते हैं। नोनिया के साथी बैठे हैं, गए थे नोनिया में। अब एक एक पंचायत पर हम बोलना चाहते हैं, उठा लीजिए, हम तो नहीं बोलना चाहते थे। चाहे आप जगीर में कोई गया होगा, सबका रिश्तेदारी होगा, बारिश के दिन में कोई नहीं जाता था। गढ़वा टुकुलिया हो चाहे बलुआ हो, बलुआ के लोग जब हम गए चुनाव जीतने बाद, तो रोड नहीं मांग रहे थे कोई, 10% बिजली थी। बैठे हैं बलुआ के साथी लोग, कहे विधायक जी बिजली लगवा दी गांव भर और हमेशा जिंदगी भर के लिए। इतना पीड़ित थे लोग। सुबह मैं 4-4 बजे सबके गांव में ट्रक लेकर के और पोल लेकर के जाने का काम किया, ये आप देखे होंगे। लगभग हम विधानसभा में जब चुनाव जीते थे तो 80-70% घरों में बिजली नहीं था। 70% गांव में एक ट्रांसफार्मर था। एक ट्रांसफार्मर से 3-4 गांव होता था। मुझको जो आप लोगों ने ताकत दिया, एक ट्रांसफार्मर के बदले 3-3 ट्रांसफार्मर हर गांव में मैं लगवाने का काम किया। मैं नहीं लगवाया, मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं घमंड हम नहीं है हमको, ये ताकत आपने दिया है, आपकी ताकत में मैं काम किया। लेकिन निश्चित रूप से जब आप घर में किसी से बनिहारी कराते हैं तो उसको शाम को मजदूरी नहीं देंगे तो उसको पीड़ा होगी। हम भी 5 साल आपका मजदूरी किए। अब आप लोग मन में सोचिए, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता नए हैं, उसमें ऐसा चला था, हम लोग निकलते थे तो गांव में हल्ला था कि अरे 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज। मैं ये भी कम मंच से कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार 5 किलो अनाज गरीब दुखिया सबको मिल रहा है। लेकिन उसकी सोच उस समय के तत्कालीन खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की सोच थी, जो पूरा देश में 5 किलो अनाज मिला। लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो मंत्री थे, तो इसका पूरा श्रेय रामविलास पासवान जी के साथ साथ नरेंद्र भाई मोदी को भी जाता है। हम तैयारी कर रहे हैं, हम आप लोग के बीच अभी नहीं बोल सकते हैं, बहुत कुछ बात बोलने के लिए है, लेकिन कहीं बोल देंगे तो गठबंधन की मर्यादा है और गठबंधन हम ऐसे पथ पे हैं कि हम नहीं कुछ बोल सकते। सभी महिलाओं से मैं आग्रह करता हूँ, आप अपने गांव की स्थिति जानते हैं। सभी नौजवानों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने गांव में 15 से पहले क्या था और 15 से 20 में क्या हुआ, जरूर एक बार सोचने का जरूर काम करिएगा। पुनः फिर मुलाकात होगी। अब हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित मुन्ना शाह जी हैं, जो हमारे पश्चिमी सरिया के पंचायत अध्यक्ष हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भूपनारायण मिश्रा जी हैं, पूर्वी सरिया के, उनका अभिनंदन है। लाभ साहेब मिश्र मझरिया पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनका भी अभिनंदन है। दुर्योधन शाह जी है तेजपुरवा के, उनका अभिनंदन है। सोनवल के सद्दुमन मिश्रा जी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। नौवाडी के किशोर पासवान जी हैं, परसौनी के जितेंद्र ठाकुर जी हैं, कमालपुरा के फूल मोहम्मद मियाँ जी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इनरवा भाग के संपत कुमार जी हैं, दक्षिण नोनिया के राकेश कुमार महतो जी हैं, उत्तरी नोनिया के चंदेश्वर कुशवाहा जी हैं, बलुआ के हरि प्रसाद जी हैं। इसमें 2-3 साथी बहुत पुराने अध्यक्ष हैं, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, नए लोगों को चांस जरूर देना चाहिए। अब हम जिसका नाम लिए वो समझ गए होंगे। शिवनाथ जी हैं हमारे पश्चिमी सिसवा के। शिवनाथ जी कहाँ है, अब तो बाद सब पंचायत का भी हाल है। हम गए थे वहाँ पर, बैठ जाइए, तो वहाँ नुनिया टोली है, उसको क्या कान्ही टोला, बड़ा गांव है। हम गए तो हमको लोग घेर लिए। सब गांव की स्थिति यही थी, कहते आज तक सब लोग आए केवल कोई ईटा ना रखो हमरे टोला। बहुत ऐसा टोला था, आप लोग मंथन करिए, जगीर से लेकर के टोक से लेकर के कौन कौन गांव हम बताएं आप लोग को। यही रोड था, जाने के लिए नहीं था। वही शुक्ला जी जो है
भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना इतना था, उस पर कोई नहीं आता जाता था, लेकिन सब आपके आशीर्वाद से मैं आपका काम करवाने का काम किया। वहां पर जहां पर सोलिंग तक नहीं थी वहां सोलिंग करवाया, बीच दिया, पीसीसी दिया, और सभी गांव को रोड से, प्रखंड से और जिला से जोड़ने का काम किया।